बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में अफ़गानिस्तान के हवाले से कुछ गुज़ारिशात लेके हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन कराम, अफ़गानिस्तान में जारी जंग के हवाले से फ़रीक़ैन ने अलग अलग दावे किए हैं। जहाँ तालिबान अपनी फ़तह के दावे कर रहे हैं, वहाँ हुकूमत भी उनको मारने के अजीबो-गरीब किस्म के बयानात जारी कर रही है। आपको इल्म है कि पिछले दिनों बेशतर जो अफ़गान फ़ौजी थे ये फ़रार होकर ताजिकिस्तान चले गए थे। अब अमेरिका की कोशिश से ताजिकिस्तान से 2300 फ़ौजी एहलकार वापस आ गए हैं और पेंटागन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 121 जो 421 जो इसके अजलां हैं अफ़गानिस्तान के, इसमें से 200 पे तालिबान काबज़ हैं और इनमें से बेशतर में वैसे अभी झड़पें भी हो रही हैं। अच्छा नाज़रीन कराम, ये तो है एक बात। अब मैं आपको ना अब इसके MI6 के जो साबिक थे चीफ़, उनके हवाले से कुछ गुज़ारिशात कर रहा हूँ। उनका ये कहना, और इसमें बरतानिया के वज़ीर दफ़ा बेन वाट्स भी शामिल हैं। इनका कहना है कि अमरीकी इनखला से दहशत गर्दी का ख़तरा बहुत बढ़ गया है और ज़्यादा तादाद में दाइश और अल-कायदा ने इस तरफ वापसी का सफ़र शुरू कर दिया है। ये लोग दोबारा फ़ाल होने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। गो के बरतानिया भी ये जायज़ा ले रहा है कि स्पेशल फोर्सेस की मदद से इन पे काबू पाया जाए, लेकिन मेरा ख़्याल है कि ये तो ऐसे खाम ख्याली है, ये कहने की बातें। काबू इन बेचारों ने क्या इन पे पाना है? ये तो दहशत गर्दी ज़ाहिर है स्पॉन्सर्ड भी है। फिर ये खुद लोग भी ज़ाहिर है इनिशिएटिव लेते हैं। जब इनको इंसेंटिव मिलता है तो मामला बहुत बिगड़ रहे हैं। अब सूरत नाज़रीन ये है कि जो पुराने वार लॉर्ड्स थे वो भी सर उठाने लगे हैं। उन्होंने भी अपने अपने अज़ला में अपनी जो है ना मनसूबाबंदियाँ शुरू कर दी हैं और जो अपने जो पुराने वो इनके जत्थे होते थे लूट मार वाले लोगों को इकट्ठे किया है। और ऐसे लगता है कि जैसे तालिबान के आने से पहले और मुजाहिदीन के आखिरी दौर में अफ़गानिस्तान में जो निज़ाम चल रहा था, वही निज़ाम कहीं हमें दोबारा देखने को ना मिले। कहीं देखने को क्या ना मिले, ये समझिए कि बस मिल गया। और इस तरह की लूट मार का सिर्फ पाकिस्तान के नज़दीक एक ही हल है कि पाकिस्तान इसमें कोई मदाखलत न करे। पाकिस्तान को कतई ज़रूरत नहीं वो तालिबान की हमायत का ऐलान करे, वो किसी और की करे। ठीक है, हमारी पॉलिसी जो है वो वक्त के मुताबिक होनी चाहिए। एक वक्त था जब हमारे दिल आज भी तालिबान के साथ धड़कते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो ये बात बरमला कहते हैं। लेकिन अब मसलतों का तकाज़ा है, इस बुरी तरह पाकिस्तान जकड़ा हुआ है अमेरिका के शिकंजे में कि अब पाकिस्तान ने जहाँ भी सर लाने की कोशिश की है कि नया अज़ाब हमारे गले पड़ जाएगा। देखिए, इंडिया की तरफ से जो अभी नेटवर्क इनका पकड़ा गया लाहौर में, वो बहुत ही ख़तरनाक और तबाहकुन नेटवर्क था। इंडिया अपने जितने भी डेड सेल हैं इन्हें अलाइव कर रहा है और उसने पूरा ज़ोर लगाया हुआ है इस वक्त के जितने ये हैं आपके MQM के जो उसके पुराने जो रिक्रूट हैं उनको मैदान में उतारा जाए, क्योंकि वो लोग तरबियत याफ्ता को मैं एक बात बता दूं नाजरीन कि जब ये रेंजर्स ने ऑपरेशन शुरू किया है तो ये जितने तरबियत याफ्ता लोग थे ना MQM के, जो जिनको ख़ास तौर से धमाका करने की, ये बम वगैरह बनाने की, धमाके करने की, ID लगाने की, यानी ख़तरनाक जो दहशत गर्दाना कार्रवाई होती हैं, उनकी ट्रेनिंग दी गई थी। वो सारे आहिस्ता आहिस्ता या तो मुल्क छोड़ गए, कुछ अरसे के लिए डिस्पर्स हो गए, और या फिर कराची में ज़ेर ज़मीन चले गए। अच्छा, अब मुल्क छोड़ने के बाद उनके पास दो पुरानी पनाह गाहें हैं। एक तो ज़ाहिर इंडिया ही है, उसको तीसरी आप समझ लें, और दूसरी हांगकांग और साउथ अफ्रीका।
साउथ अफ्रीका में अल्ताफ़ हुसैन का ग्रुप जो है ना वो हमेशा ही बहुत एक्टिव रहा है, और जो इस ग्रुप की तरफ से कभी भी एक लम्हे के लिए दहशत गर्दी बंद नहीं की गई, उसकी रफ्तार में कमी ज़रूर की गई। असल में इन लोगों का लक जो टूटा है ना जनाब, वो दो बड़ी बात, एक तो रईस जनरल रईस शरीफ का ऑपरेशन तो था ही, लेकिन इससे भी जो बड़ी इनके लिए मौत की बात हो गई ना, वो ये था कि पाकिस्तान इंटेलिजेंस ने इस मरतबा इनके घर के जो बेती थे ना लंका डालने वाले, वो बड़ी चालाकी से काबू कर लिए थे। और दूसरा ये कि जो साउथ अफ्रीका वाला था जो इनका ग्रुप वहाँ पे, उसको भी जनरल बाजवा ने ख़ुद साउथ अफ्रीका का दौरा इस मकसद के लिए किया था। उन्होंने इस सिलसिले में खासी कामयाबी हासिल की, लेकिन ये लोग मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हो सके, क्योंकि ये इन्होंने जो मुकामी वहाँ पे वो गैंगस्टर्स ग्रुप हैं उनके साथ बड़े तल्लुकात बनाए हुए हैं। ये मामला जो होते हैं ना जी, ये बहुत दूर तक फैले होते हैं। जराइम की दुनिया में आजकल जुर्म की नोयत ये नहीं रही कि कोई फ़लाना बंदा भांगी बेच रहा है तो फ़लाना मनशियात ही बेच रहा है, और फ़लाना जो है जनाब वो ये हेरोइन ही बेच रहा है। अब ये ज्ञान मुमकिन है ये तमाम जो लोग हैं ना, वे एक दूसरे के दहशत गर्दी में मददगार होते हैं। देखिए ना, ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए जुआ खानों का सहारा लिया जाता है। ये यहाँ से पैसा बाहर भेजते हैं जुए खानों में। मैं कहता हूँ श्रीलंका के जुए खाने इस मकसद के लिए इस्तेमाल होते रहे हैं, और वहाँ से ये जो जरदारी साहब का पैसा होता है ये वहाँ जाता है, और उसके बाद फिर वहाँ से ये जुए में जीते हुए पैसे की शक्ल में वापस आता है। ये सूरत हाल नाज़रीन ऐसी परेशान कुन है कि जिसका इज़ाला हमारे लिए अभी मुमकिन अभी फ़िलहाल गैर ममालिक में मुमकिन नहीं। पाकिस्तान में हमने इस पर बड़ा काबू पा लिया है। अब देखिए ना, एक वक्त में पाकिस्तान कितने महाज अपने ख़िलाफ़ खुलवा ले। अलकायदा अपनी जगह पे काम कर रही है, वो जो हैं ये आपके TTP वाले ये अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, ये जो बलोच तंजीम है वो अपनी जगह पे काम कर रही हैं, और अलकायदा दोबारा मैदान में आ गया। ये अलकायदा वो वाली नहीं जो मैं आपको बता दूं कि ये जो अलकायदा अब आई है ना, ये बहुत तरबियत याफ्ता लोग हैं और ये कत्ल व गारत पर ही ज़्यादा तवज्जो देते हैं। अच्छा, इस सिलसिले में हम दाइश को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। देखिए, दाइश जो है गो के अबू बकर अल बगदादी को अमेरिकनों ने मार डाला था, इस बात में कोई शक नहीं, लेकिन कहा जाता है कि वो पैदा ही उसको तो मोसाद ने किया था। अब जब मोसाद ने पैदा किया था, तो जब मोसाद ने ज़रूरी समझा उससे इस्तेमाल किया, जब ज़रूरी समझा उसको लिफाफे को फक्के से उड़ा के रख दिया। ये तो उनका पुराना तरीके वारदात है। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो मौजूदा जंग अब यहाँ अफ़गानिस्तान में जारी है, इसमें दहशत गर्दी का जो टूल है, इसको जो कामयाबी से इस्तेमाल कर गया वही कामयाब होगा। अब आप ये कहेंगे जी पाकिस्तान दहशत गर्दी का इस्तेमाल करे, पाकिस्तान दहशत गर्दी रोकेगा। पाकिस्तान का बेहतरीन जो है इसमें हिस्सा वो यही है कि जो दहशत गर्दी यहाँ पे इसको ख़त्म करेगा। और मैं समझता हूँ इस सिलसिले में बड़ा अहम जो कदम उठाया हुकूमत ने, वो ये कि जो महाजर इस मरतबा आ रहे हैं या आए हैं, इनको पाकिस्तान में ना आने दें, इनको बॉर्डर तक रख के, जैसे कि ईरान ने माजी में किया था। आपको पता है ईरान ने यही काम किया था। ईरान ने अपना एक महदूद एरिया तक बॉर्डर लगाए थे, और इनको अफ़गान महाजरीन को उन कैंपों से बाहर आने की इजाज़त नहीं होती थी। ये शहर में नहीं आ सकते थे हजूर, ये शहर में नहीं आ सकते थे। तो पाकिस्तान को इस मरतबा ये ज़बरदस्तियाँ करनी पड़ेंगी, और इस सिलसिले में काउंटर इंटेलिजेंस को बहुत एक्टिव होना पड़ेगा। जब तक पाकिस्तान के जो मुकामी जासूसी का, अंदरूनी जासूसी का निज़ाम है, ख़ास तौर से हमारे कबायली इलाका जात में, उसको हमने डेवलप ना किया, हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। खुदा करे कि कोई ऐसा कोई ग्रुप सामने आ जाए यहाँ से बलूचिस्तान से, जिससे हुकूमत बराह रास्त मुज़ाकरात कर सके। बज़ाहिर ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि जितने भी ये लोग हैं
ये सब रॉ स्पॉन्सर्ड हैं जनाब। इनसे आप ऐसी कतन को उम्मीद ना रखें कि ये आपको कि वो बात मान लेंगे कर लेंगे, मुझे तो ऐसा दिखाई नहीं देता। बहरहाल नहीं हो नाज़रीन कराम, मैंने आपको एक अमूमी जो है वो मंजरनामा पेश कर दिया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान के लिए हालात बेहतर ही होंगे। वो मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन दरख्वास्त है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपका शुक्रिया।